ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट्स हो। जब कोई स्टूडेंट की लेवल जाननी होती है, जब छोटा सा बच्चा स्कूल में एडमिट होता है तब भी, तो उससे ये नहीं पूछते कि तू कितना पढ़ता है, तेरा टीचर कौन है, तेरा स्कूल कौन सा है। छोटा सा होता है, पेरेंट्स उसको स्कूल का नाम रटा देते हैं ताकि सबको पता चले मेरा बच्चा कितने बेस्ट स्कूल में जाता है, महंगे स्कूल में जाता है ना। फिर तेरा टीचर कौन सा है, ऐसे ही ना। बहन जी का नाम मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा, तो बड़ी मुस्कुराते हुए सुनती रहती हैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, बाबा मुरलियों में भी पुष्प पुष्प कहते हैं, तो आपको तो नाम ही बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा, क्यों तुम रॉयल स्टूडेंट हो? क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, और वो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, आपका पिता भी है, आपका सतगुरु भी है। तो ये सदा बुद्धि में रखना रहना, तो अपनी वैल्यू खुद समझ में आ जाना है ना। तो बाबा कहते हैं, फिर देखो आप बच्चों का भी फर्ज बनता है, मैं इतना बड़ा टीचर सुप्रीम तुम्हें पढ़ाता हूं, तो तुम उसकी खिदमत तो करो। वो टीचर तो कितनी फीस लेते हैं, और वो फीस के लेवल से भी आके जाते हैं कि इसकी फीस साधारण नहीं है, छोटी मोटी नहीं है। तो बाबा हमसे फीस तो नहीं लेता क्योंकि बाप है, कैसे लेगा, लेकिन ये तो चाहेगा कि हम उसकी खिदमत करें। खिदमत समझते हो ना, सेवा करें। और इसलिए बाबा ने आज कहा है कि जो बेहद के पाठधारी हैं, अपने को बेहद का पाठधारी समझते हैं, तो उनकी सबसे पहली निशानी यही होगी कि उनकी सेवाएं भी बेहद की होंगी, खूब सेवा करेंगे। और भी कई निशानियां सुनाई हैं बाबा ने कहा वो और किसी को याद नहीं करेंगे, कोई स्थूल देहधारी उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा की याद में वो सदा मस्त रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका याद का चार्ट बहुत अच्छा होगा और शांति धाम में उनकी बुद्धि लगी रहेगी, क्योंकि बेहद का पाठधारी माना ही क्या कि उसको ये कॉन्शियस है कि यहाँ मैं पार्ट बजा रहा हूँ और वासी में शांति धाम का हूँ। और भी बाबा ने आज कई ध्यान देने की बातें कही हैं, जिसमें विशेष बाबा ने कहा, एक तो किसी में भी ममत्व नहीं रखो। ममत्व के तो अनुभवी बन चुके हो ना अच्छी तरह, कोई ऐसा नहीं है जो ममत्व का अनुभवी ना हो, कोई ऐसा नहीं है। छोटे से बचपन से संस्कार ममत्व के पहले से ही दिखाई देते हैं। जो माँ 2 मिनट दूर होती है तो चिल्लाता है बच्चा, 63 जन्मों के पड़े में वो संस्कार। अब बाबा उसका हमारा परिवर्तन कराता है, तो परिवर्तन के लिए ही बाबा हमें ऐसी शिक्षाएं देता है। और उसका सबसे आसान सबक बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया ही हुआ है कि तुम आत्मा हो। फिर बाबा ने कहा, संग का बड़ा ध्यान रखो। संग का दुनिया में भी बहुत समझदार लोग ध्यान रखते हैं, इसीलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोड़े। ऐसे का संग नहीं करो जो आपके पुरुषार्थ को ढीला करने वाला हो, वो संग नहीं करना। और ये अपनी चाल चलन देखो
कहीं भी कोई देह अभिमान तो नहीं झलकता। देह अभिमान तो 1 सेकंड में आ जाता है। हाँ, देर भी नहीं लगती, पता भी नहीं चलता, क्योंकि देह अभिमान से कर्म बंधन बन गए। आत्मा, हाँ, देह और देह से जुड़ी बातों के साथ इतनी फंस गई। बंधन माना ही क्या, फंसना ना। और हमको बनना क्या है, कर्मातीत। तो कर्म के बंधनों को हमें तोड़ना होगा, और वो तोड़ने की ही विधि बाबा सुनाते हैं कि देह अभिमान को तोड़ो तो सब टूट जाएगा। हाँ, मेन गेट को वो खोल दे कोई तो सारे घर में आसान हो जाता है। हाँ, तो बाबा यही जड़ जो है मेन कौन सी है, देह अभिमान। उसको ही मिटाने की बाबा कितनी हमें मेहनत पुरुषार्थ बताता रहता है। और उसमें भी बाबा ने आज कहा है 8 घंटा अपनी याद का चार्ट बनाओ। 8 घंटा मेहनत है, आसान नहीं है। हाँ, 4 घंटे का भी चार्ट रख के तो देखा है ना आप सब ने। उसमें भी कहते थे मेहनत नहीं, मेहनत होती है बहुत। अभी भी रखते होंगे वो, तो जब लिखत में आता है तो बात चलती है। और बाबा ने तो हमें काम दिया हुआ है 8 घंटे का।